Okay, good morning everyone. Welcome to your computer class. So earlier we have seen the word window. What are the functions which are offered to us in the word window? So today we'll continue further with the topic. So the topic for today is file tab. The file tab is the main tab in the Word 2010. When you click on file tab, you see a backstage view where you can manage file information and save, share, print, protect and work with the version information for the document. So file tab is a backstage view. Backstage view means if it appears and the as you can see, it is highlighted in blue color on your computer book. That is what the where is the file tab. इसमें when we click on this file tab, we get various options such as new, share, print, protect, work, which are very helpful for us while we are working on the Word file. So click on the file tab. A new screen will appear displaying the most commonly used file management commands. Most commonly used file management commands, इसका मतलब होता है जो आप commands को commonly use करते हो. And what are those commands? Those are save command, save as command, create command, edit command, print command. These are the commands which we frequently use while we are working on the Word file. After clicking on the file tab, backstage view will appear, which is organized in three panels. When you will click on this file tab, there will be backstage view will appear, which will be organized in three panels. Panels matlab three menus में you can say. The first or the left panel includes the commands which you will use to work with the files created by you. जो पहला पैनल होगा उसमें वो सारी कमांड्स होंगी जो जिनको हम यूज़ करेंगे फॉर द फाइल्स विच वर क्रिएटेड बाय अस. जैसे हमने इन पास्ट अगर किसी फाइल को क्रिएट किया है तो वो सारी फाइल्स के कमांड्स हमें वहाँ पे दिखेंगे. द सेकेंड और सेंट्रल पैनल ऑफर्स related options, and third and right panel displays an additional option. सेकेंड पैनल में और सेंट्रल पैनल में आपको रिलेटेड कमांड्स रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगी अपनी फाइल से रिलेटेड. एंड थर्ड पैनल में इट विल डिस्प्ले एन एडिशनल ऑप्शन. इट विल डिस्प्ले एन एडिशनल ऑप्शन मतलब जो आपकी फाइल में और ऑप्शंस डाले जा सकते हैं, दैट ऑप्शंस आर नोन एज द एडिशनल ऑप्शन. एंड इन द थर्ड पैनल और द राइट पैनल, that options will be displayed to you. For example, when you click on print in the first panel, आप जब फर्स्ट पैनल में प्रिंट पे क्लिक करोगे तो सेकंड पैनल में आपको प्रिंट के ऑप्शन दिखेंगे. प्रिंट के ऑप्शन मतलब कि आपका प्रिंटर आपने कौन सा यूज़ किया है, आपने कितने पेजेस को प्रिंट करना है ना, और लैंडस्केप में पेज को प्रिंट करना चाहते हो या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हो, तो ये आपका सेकंड पैनल हो गया. थर्ड पैनल में आपका क्या होगा, वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि जो पेज आपने टाइप किया है, अगर आप वो प्रिंट निकालोगे उसको उस व्हेन यू विल टेक दी हार्ड कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो वो प्रीव्यू आपको ये दिखाता है कि इट विल लुक लाइक दैट. तो दीज आर दी थर्ड पैनल. ठीक है, अगेन फर्स्ट पैनल में या लेफ्ट पैनल में जो कमांड हमने कंप्यूटर को दी है वो शो होगी. जैसे अगर मैंने प्रिंट कमांड दी है तो प्रिंट हाईलाइट हो जाएगी उस कमांड में. सेकेंड पैनल में उससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे. ऑप्शंस प्रिंट से रिलेटेड क्या होते हैं, यू हैव टू चूज़ द टाइप ऑफ प्रिंटर यू वांट टू चूज़. यू विल टाइप द नंबर ऑफ पेजेस कि आप सेम पेज का कितना प्रिंट आउट लेना चाहते हो. देन आप अपने प्रिंट आउट को लैंडस्केप में लेना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हो. ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके सेकेंड पैनल में. और थर्ड पैनल में होगा एक एडिशनल ऑप्शन, जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं प्रिंट का, उसके लिए वो प्रीव्यू ऑप्शन होता है. थर्ड पैनल में आपको इन केस ऑफ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा. प्रीव्यू ऑप्शन क्या करता है, प्रीव्यू ऑप्शन आपको एक आउटलुक देता है कि जब आप अपने प्रिंटर से अपने पेज को प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका पेज विल लुक लाइक दैट. ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और कमांड का एग्जाम्पल लें, सेव कमांड का या सेव एज कमांड का, तो सेव कमांड को आप फर्स्ट पैनल में चूज़ करोगे. सेकेंड पैनल में वो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम डालोगे, देन यू विल सेव. तो दीज आर द थ्री पैनल्स. पैनल्स आर नथिंग बट द मेन्यूज इन द सिंपलर लैंग्वेज. आई हैव टू से कि एक कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरी कमांड आएगी, दूसरी कमांड के बाद आपको तीसरी कमांड आएगी. तो दीज आर द थ्री पैनल्स. ओके, वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि हमें फर्स्ट पैनल में क्या मिलता है. फर्स्ट पैनल में आपको इट इंक्लूड्स कमांड्स दैट यू विल यूज़ फॉर वर्किंग. सेकेंड पैनल में आपको रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं. थर्ड पैनल में आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं. ओके, इन दिस वे
The backstage view simplifies the print process in one step so that you can preview and print your document. ये हमारी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करता है या हमारे वर्क को कैसे इजी बनाता है कि आपने सेम कमांड पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया. मतलब आपने प्रिंट के लिए भी कमांड दे दी, आपने प्रीव्यू भी देख लिया, ये सारे आपको ऑप्शंस एक ही ऑप्शन से आपने तीनों जो फैसिलिटी यू कैन से उसको कवर कर लिया. ओके, तो दिस वे दिस हेल्प्स, दिस कमांड इज यूजफुल फॉर अस. नाउ क्लिक ऑन द कमांड प्रिंट यू वांट टू चूज. जो भी आप फाइल मेन्यू पे कमांड को चूज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव यूज इन द प्रिंट कमांड, हम उस कमांड को यूज करेंगे. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी बैकस्टेज व्यू इन 3 पैनल्स. बैकस्टेज व्यू हमें 3 पैनल्स में दिखाई देगा. फर्स्ट पैनल में हमें कमांड शो होगी, सेकेंड पैनल में रिलेटेड ऑप्शंस शो होंगे, थर्ड पैनल में हमें एडिशनल ऑप्शन शो होंगे फॉर एडिशनल ऑप्शंस या प्रीव्यू ऑप्शन शो होंगे. तो दिस इज वाज इट फॉर द फाइल टैब. नाउ रिबन्स में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, लेट्स सी. द रिबन ऑफर्स एन ईजी वे टू लोकेट कमांड दैट अकम्प्लिश मस्ट करना, टू अचीव करना, टू कंप्लीट करना. ठीक है, द वर्ड अकम्प्लिश मीन्स टू अचीव, टू कंप्लीट. The ribbon command offers us easy way to locate commands that accomplish various program tasks. The ribbon is grouped into tabs and each tab holds a set of related commands. जो हमारी ribbon होती है उसमें बहुत सारे tabs होते हैं. तो जो रिबन होती है वो टैब्स में ग्रुप होती है और ये सारे टैब्स अलग अलग कमांड्स को होल्ड करते हैं. पहले जो माइक्रोसॉफ्ट 2010 के पहले जो वर्जन्स होते थे, ये रिबन्स की जगह पे हम लोग बार्स को यूज़ किया करते थे. अलग अलग बार होते थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल बार यू वर हैविंग स्टेटस बार, उसके बाद और 2-3 बार होते थे. पर जब से हमारा सिस्टम अपग्रेड हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, हमने नया वर्जन अडॉप्ट किया, इस वर्जन में रिबन्स ने रिप्लेस कर दिया सारे पुराने बार्स को. ओके, तो रिबन्स में आपको टैब्स मिलते हैं. टैब्स क्या होती हैं, टैब्स में बहुत सारे कमांड्स होते हैं. For that you will click on tab. The tab opens and organizes the task and commands into logical groups. जो भी आप फंक्शन चाहते हो, you will click on this tab और जो भी related function होगा उस tab में वो आपके सामने you will get to see that function. Okay, now click on the button to activate a command or a feature. आपको जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको टैब पे क्लिक करना है. फॉर एग्जांपल आपकी बुक में मार्जिन को ड्रॉ करने का आप एग्जांपल दिया, तो मार्जिन क्या होती है, इट इज़ द बॉर्डर विच इज़ ड्रॉन अक्रॉस द शीट के चारों ओर जो बॉर्डर ड्रॉ होगी दैट इज़ मार्जिन. मतलब आपको शीट से इतने पेजेस छोड़ के लिखना है. ठीक है, वी डो नॉट स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग द वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ द पेज. सिमिलरली हम कंप्यूटर में भी मार्जिन छोड़ के लिखते हैं. इफ़ यू वांट टू चूज़ द मार्जिन ऑप्शन, आप अपनी मार्जिन को चूज़ कर सकते हो फ्रॉम द रिबन. उसके बाद बटन्स एंड एरो डिस्प्लेज एडिशनल कमांड्स. उसके बाद से और जितने भी एरोज होती हैं वो आपकी एडिशनल कमांड्स को दिखाएंगी. एडिशनल कमांड्स का यहाँ पे मतलब है यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस मार्जिन कि आपको कौन सा मार्जिन यूज़ करना है अपनी स्क्रीन पे. Okay, you can click on the corner arrow to display a dialog box. You can click on the corner arrow to display a dialog box. Okay, वो dialog box आपसे confirmation के लिए पूछेगा या उसमें आपकी पेज से रिलेटेड एडिशनल सेटिंग होगी. मतलब कि हमें लेफ्ट साइड से इतना बॉर्डर छोड़ना है, राइट साइड से इतना बॉर्डर छोड़ना है. तो ऑल दिस फीचर्स आर ऑफर्ड टू यू इन दी रिबन टैब. ओके, नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. How do you create a document? Creating a new document. For example, मैंने अपनी एक फ़ाइल को complete किया and now I want to create a new document. तो how will I choose? A new document can be created by you every time you start writing a fresh letter or a report. As in your notebook, जब भी आप कोई नया topic या नया anything related to your content नया लिखते हो तो you start from a new page. Similarly, in the Word file also you can create a new page. Creating a new document is like writing on a fresh new piece of paper. Creating a new document is like writing on a fresh new page. आप जैसे आप नए पेज पे काम करते हो, सिमिलरली आप वर्ड फाइल में भी नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो. ईच टाइम यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यू आर प्लेसिंग अ न्यू पीस ऑफ पेपर ऑन योर स्क्रीन. जैसे जैसे आप नेट फाइल्स को खोलते जाओगे आपकी स्क्रीन पे नए नए पेजेस खुलते जाएंगे.
If you want to save it, you can save the file with your name. If you don't want to save it, you will click on the option. जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, सेव, डोंट सेव या कैंसिल. If you don't wish to save your file, you will simply click on don't save. Okay. Now how will you create a new document? First of all, you will click on the file tab. अगेन फाइल टैब पे क्लिक करना है. बैक स्टेज व्यू खुलेगा. जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, बैक स्टेज व्यू खुलेगा. देन फ्रॉम देयर यू विल चूज़ योर न्यू बटन. न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करोगे. देन यू विल क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे वी सी अ वाइट पेपर, इसमें कोई भी लाइंस, कोई भी मार्जिन्स नहीं होती. दैट इज़ नोन एज योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट. If you wish to write in any other kind of paper, you may choose from that menu, but here we are choosing a blank document. You will click on that blank document. Sample view of your selected document appears on this area. जो bigger size में आप देख रहे हो, वहाँ पे आपकी जो document आपने choose की है उसका sample दिख रहा है. Since we have chosen a blank document, तो उसमें हमें कोई lines, कोई rows, कोई columns नहीं दिख रहे. अगर आपने कोई और template choose किया होता तो उसका प्रीव्यू आपको बड़े एरिया में दिखाई देता. उसके बाद द लास्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट. आफ्टर चूजिंग योर फाइल यू हैव टू लास्ट में क्लिक ऑन क्रिएट. एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, आपके सामने एक नई ब्लैंक फाइल खुल के आ जाएगी जिसमें डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर होगा डॉक्यूमेंट का वो होगा. बट आपको जब उसको अपने नेम से सेव एज करोगे तो वो टाइटल बार में योर नेम विल शोज अप रादर देन योर नेम विल शोज अप, your file name will shows up in the title bar. So this is the process by which we create a new document. Okay, so इसके बाद का will continue in our next class. Thank you everyone.